आज एक बार फिर से हम लोग सिविक्स क्लास के 12th क्लास के लिए अध्याय 4 लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लोकतांत्रिक क्या है। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो कि लोक का मतलब होता है जनता और तांत्रिक का मतलब तंत्र का मतलब होता है जाल। यानी लोकतंत्र का मतलब लोगों की सरकार, जो कानून व्यवस्था बनी होती है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही बनी होती है, उसे हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। व्यवस्था का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठित रूप से समुचित तरीके से कानून की व्यवस्था करना। और जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न हो, कुछ मनोवांछित ना हो, तो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहते हैं। ये हमारे 12th क्लास के यूपी बोर्ड के अध्याय 4 में इस चैप्टर का वर्णन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी समस्याएं भी थी। उन समस्याओं से निपटने के लिए धीरे धीरे सबने मिलकर प्रयास किया और वहां से उभरे भी। कालांतर में यानी वर्ष 1967 में फिर से एक बार भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ और यह बदलाव किस तरह का था आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 1975 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से यूपी में आई और श्री माननीय इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री बन के आई। इसी समय जो इंदिरा गांधी एक प्रमुख नेता के रूप में उभरी, घर घर जाके लोगों से मिलना, उनके विचारों को जानना, पूरा देश उनसे खुश था। वहीं उसी समय एक समाजवादी नेता जिनका नाम था, आप देख पा रहे हैं, जिनका नाम था, ये गठबंधन की राजनीति थी और जो ये नेता थे उन्होंने आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो बस 1967 में भारतीय राजनीति में जो बदलाव हुए, इसी समय इंदिरा गांधी गठबंधन की राजनीति भी शुरू हुई और सरकार और न्यायपालिका दोनों के संबंधों में तनाव आ गया। यानी गवर्नमेंट कुछ और चाहती थी और न्यायपालिका कुछ और चाहता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ। और 1963 में तो मतभेद हुआ और 73 से 1975 तक का समय इंदिरा गांधी की पार्टी और विपक्ष में उचित तालमेल ना बैठने के कारण आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हम देखते हैं आपातकाल की घोषणा। जब स्थिति उत्पन्न हो गई, जनता में असंतोष फैलने लगा, वैसे समय में आपातकाल की घोषणा बहुत ही आवश्यक हो गया। इस स्थिति के लिए समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उस याचिका में ये कहा गया कि न्यायालय में माननीय न्यायकर्ता महोदय से ये कहा गया कि देश में असंतोष की स्थिति है, मौलिक अधिकार को खतरा है, नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जा रहा है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इस वजह से राजनारायण जी ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, याचिका करके इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया कि इनका निर्वाचन अवैध है, यानी कानूनी रूप से मान्य। अवैध का मतलब क्या? कानूनी रूप से मान्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंदिरा गांधी की सुनवाई से पहले, जो ये सुनवाई चल रही है, तो ये सुनवाई से पहले वह सांसद तो रहेंगे लेकिन लोकसभा के कार्यवाही में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण ने सेना और असैनिक वर्ग सभी से यह अपील किया कि सरकार की सेवाओं से संबंधित असंवैधानिक आदेशों को न माने। यानी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी सरकार के किसी आदेश का पालन ना करें और ना ही प्राइवेट सेक्टर वाले। ये अपील किसने किया? समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने की।
अब सरकार ने अपने विरुद्ध जब बढ़ते हुए जनाक्रोश और न्यायपालिका के हस्तक्षेप को देखा तो उन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 यानी 352, कई बच्चों को हिंदी में समझ नहीं आती तो इसलिए मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 के तहत 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल अब क्या होता है? आपातकाल में सभी शक्तियां केंद्र में समाहित हो जाती है और सरकार एक या सभी मौलिक अधिकारों पर अंकुश या कटौती लगा सकता है। इसी क्रम में अब हम आगे देखेंगे कि इस आपातकाल के परिणाम क्या हुए। अब बेटा जैसे कि आपातकाल में सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास थे वो मैं आपको बताऊंगी। तो नंबर 1, इस दौरान सरकार द्वारा निवारक नजरबंदी कानून में व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की गई, यानी कि नजर बंद कर दिया जाता था लोगों को और पुलिस उसको क्या करता था? गिरफ्तार कर लेता था। नेक्स्ट है, वर्ष 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून में गिरफ्तारियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये संविधान की हृदय और आत्मा इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने माना है। इसका मतलब है कि जब किसी को भी किसी अपराध के शक के आधार पर पुलिस द्वारा बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार कहते हैं और इसमें जो बंदी बनाया हुआ व्यक्ति होता है वो अपनी सफाई देता है कि उसने क्या अपराध किया है या नहीं किया है, यानी वह अपने बचाव के लिए अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। तो आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी का शासन था तो न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार को भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी बंदी बनाए हुए को न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1970 आपातकाल के परिणाम क्या हुए। अब आपातकाल के घोषणा के साथ ही सरकार विरोधी आंदोलन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यक्ति सरकार के विरोध में ना तो नारे लगा सकता था और ना ही उसका विरोध कर सकता था, आंदोलन कर सकता था या हड़ताल कर सकता था। अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही थी उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, यानी थाने में बंद कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस यानी कि जनता की आवाज, लोगों की आवाज, पत्रकार लोगों से उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि सरकार के विरुद्ध तुम कुछ नहीं छापोगे, कुछ नहीं लिखोगे, अखबार प्रकाशित नहीं होगा। इस तरह से आपातकाल में प्रतिबंध लगा दिया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी नागरिकों का जो मूल अधिकार है वो भी प्रतिबंधित हो गया आपातकाल के समय। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चे, वीडियो बनाने में और इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है। आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैं ये वीडियो प्रिपेयर करती हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगता हो ये वीडियो तो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और इसी के साथ व्यूज भी अपना दिया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और इसी तरह के वीडियो आगे भी मैं लेकर आती रहूं। थैंक यू।